नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कोरोना महामारी ने दुनिया को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब कोरोना के केस सामने आने लगे थे, उसके बाद जान बचाने की जद्दोजहद में ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगाया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 में दुनिया की आधी से अधिक आबादी लॉकडाउन में थी। 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों की सरकारों ने करीब 390 करोड़ लोगों को घरों में रहने के आदेश दे दिए थे। इस दौरान सड़कें वीरान थी, उद्योग धंधे ठप थे और हर तरफ कोविड-19 से बचाव के तौर तरीकों की बातें हो रही थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत की। भारत में लॉकडाउन को आज पूरा 1 साल हो रहा है। आज ही के दिन यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। इसे पूर्ण लॉकडाउन की तैयारियों के तौर पर देखा गया। इसके बाद पीएम ने 24 मार्च को 21 दिनों के पूरे देश को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बीते 1 साल का सफर काफी उतार चढ़ावों भरा रहा है। इस दौरान देश कभी गहरी निराशा में डूबा तो कभी महामारी के खिलाफ लड़ाई की जीत की मजबूत उम्मीदें बंधी। तो लॉकडाउन के 1 साल पूरा होने पर हमने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बात की, जिसमें ज्वेलर्स, सीए, वकील, जनरल स्टोर, मेडिकल, कपड़ा व्यापारी, सीजनल व्यापार करने वाले, ठेला लगाने वाले, कैब ड्राइवर, स्कूल टीचर्स को शामिल किया। इसके साथ ही हमने उन महिलाओं से भी बात करी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान परिवार को एक साथ संभाला। इन सब लोगों से बात करके हमने ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के दौरान उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके व्यापार में क्या उतार चढ़ाव रहे। इसके साथ ही ये जाना कि अभी उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हमने कोर्ट में जाकर वकीलों से बात की और जाना कि लॉकडाउन के दौरान उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस दौरान लोगों ने किन किन समस्याओं का सामना किया। थे फिर धीरे धीरे चालू होना शुरू हुए, फिर वर्चुअली अदालतें लगती थी, तो इन सब के बीच आपने क्या एक्सपीरियंस किया, किन किन समस्याओं का सामना किया? इनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। दिक्कत ये थी थोड़ी बात कि कोर्ट भी अपने आप को बचा के काम कर रही थी और जो एडवोकेट्स थे वो भी ई कोर्ट को समझ नहीं पा रहे थे कुछ, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह जो है ये नेट वगैरह जो प्रॉब्लम्स है एडवोकेट्स अपने फाइल पे कवर करता था। तो नेट की तारीख वगैरह लेना है, नेट को संभालना है, नेट पे फाइल पेश करना है, कंप्यूटराइज करना है। वो एक नई स्थिति आ गई थी वकीलों के सामने भी, आम आदमी के सामने भी। तो एक तो पेपर्स पे साइन नहीं होना, एक वकालत के अंदर कोर्ट में नहीं पेश होना और फ़ोन पे ही सारी कार्रवाई होना। तो न तो वकील समझ पा रहे थे, एक्चुअल में जो जजेस भी थे वो जजेस भी इतने वो एक्सपर्ट नहीं थे कि जो ई कोर्ट वाले के समझ पा रहे थे। तो उनको भी टाइम लगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम से करनी पड़ी उनको भी, एडवोकेट्स को भी करनी पड़ी। और आम जनता जो बेचारी परेशान थी लॉकडाउन में, जिनके काम धंधे बंद हो गए थे और हर तरह से जो लोग परेशान हो गए थे, वो लोग भी काफ़ी कोर्ट में अपसेट हो गए थे कि हम कैसे हमारे वकील साहब से संपर्क करें कि कोर्ट के गेट पर ही रोक लिया जाता था उनको। अब जिनके वकील साहब के नंबर थे वो तो बात कर लेते थे, वरना तो ये थे बेचारे घर पे ही बैठे बैठे किसी का फ़ोन लेके वकील साहब से जरिए व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग करके बात करते थे। और हम जनरली उनको फ़ोन पे डेट बताते थे कि आपकी तारीख ये हो गई है, आप इस तारीख को आइए, ध्यान रखिएगा जब भी हम बुलाए आइए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम थी जो वकील को और आम जनता को कोरोना की वजह से सहन करनी पड़ी। कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। करीब 1 साल बंद रहने के बाद अब जाकर स्कूल और कॉलेज फिर से शुरू हुए हैं। बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचर्स ने क्लासें ली, बच्चों को पढ़ाया। उस दौरान टीचर्स और स्टूडेंटों को कई समस्याओं को फेस करना पड़ा। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला था, लेकिन ग्रामीण बच्चों को इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बारे में हमने टीचर्स से बात करी। बहुत सारे बच्चों को हमने फ़ोन भिजवाए भी, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन ख़रीदे ऑन द टाइम, फिर उनको कनेक्ट करना नहीं आता था। हमने भी सीखा कनेक्ट करना, उन्होंने भी सीखा और हम सब ने बहुत कुछ सीखा इस कोरोना वायरस में और हम सब ने टेक्नोलॉजी सीखी। तो अब हम टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एज अ पर्सन समझ में आ गई हैं कि फॉर एनी सिचुएशन वी हैव टू बी रेडी, वी कैन नॉट सरेंडर। तो हमको सरेंडर तो करना ही नहीं है, हमेशा सीखना है और बढ़ते रहना है। कोरोना से हमने मेन तो यही 2 चीज़ें। मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिक्की के एक सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन के कारण भारत में 53% व्यवसाय कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण बंद हो गए थे। वहीं लॉकडाउन के कारण 45% घरों की आय में पिछले साल की उपेक्षा कमी आई थी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। वहीं यह अनुमान लगाया गया कि लॉकडाउन के हर दिन भारतीय अर्थव्यवस्था को 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
वहीं लॉकडाउन में क्रूड ऑयल की रेट कम होने पर सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया और पेट्रोल डीजल के दामों को कम नहीं किया। वहीं अब पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। उसी को लेकर हमने सीए से बात की और उनके विचार जाने। पैंडमिक सिचुएशन था, ऑब्वियसली अफेक्टेड तो है ही। हमारे जून के फर्स्ट क्वार्टर में 2020 के क्वार्टर में बिल्कुल डिक्रीज हो गई थी, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे था, नेगेटिव इम्पैक्टेड था, 23% के आसपास नेगेटिव इम्पैक्ट। बट एज ए इंडियन गवर्नमेंट रिकवरी भी हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीजिंग ट्रेंड पे था, हमने फिर उसको इंक्रीजिंग ट्रेंड पे लाया। दैन नेगेटिव इम्पैक्ट कम होकर 10% के आसपास आया सेकेंड क्वार्टर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में फिर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आया कि मतलब 10 से 7.5% के आसपास आया। एंड हम ऐसे सिचुएशन में है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम होकर पॉजिटिव इम्पैक्ट में आया। हालांकि 0.1% ही है, बट वी आर ऑन द पॉजिटिव फेज, वी आर रिकवरिंग एंड स्टिल मतलब लाइक वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हो गई तो इट विल नॉट टेक टाइम, वी आर स्टिल रिकवरिंग एंड वी आर ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। इसी दौरान खुदरा बिक्री अस्थायी तौर पर बंद हो गई थी, जिससे बड़े स्तर पर ऑर्डर रद्द हो गए। उस दौरान लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। ज्वेलरी मार्केट भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसी को लेकर हमने ज्वेलर से बात की, उनकी क्या राय थी। इमिटेशन ज्वेलरी का भी काफी बड़ा बाजार है, ये टूरिस्ट इंडस्ट्री पर निर्भर है, तो इस इमिटेशन ज्वेलरी का काम करने वालों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। उनका काम भी लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। इमिटेशन ज्वेलरी का काम करने वाले लोगों के पास भी हमने जाकर उनके विचार जाने। लॉकडाउन के बाद काफ़ी व्यापार में असर पड़ा है। पहले अब एक तो टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया। हमारी लाइन एक टूरिस्ट लाइन से ही सारा डिपेंड करता है और वो सारा बंद हो गया, ना तो कोई टूरिस्ट आ रहा है और पहले जो मार्जिन भी होता था वो सारा ख़त्म हो गया। एक तो ऑनलाइन से भी और दूसरा व्यापार एकदम मद्दाई है, ना तो कोई ग्राहक है। अभी काफ़ी बाज़ार में सन्नाटा रहता है, कोई व्यापार भी नहीं है। और पहले जो काम करते थे उसमें मज़ा भी आता था, अब तो बिल्कुल हम कस्टमर का देखना पड़ता है कि कब कोई कस्टमर कोई आएगा, क्या है कुछ भी। सर सबसे पहले तो अनुभव ये रहा कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद लोगों को स्टेबल होने में अभी भी टाइम लग रहा है, और चाहे वो ज्वेलरी मार्केट हो चाहे कपड़ा मार्केट हो, वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है। लगता है गोविंद की कृपा से, भगवान की कृपा से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और 2 महीने भर की बात है। सब कुछ जिस तरह से वैक्सीनेशन आ गया, जिस तरह से गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, और ज़्यादातर लोग अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं कि हम इस बीमारी से दूर हो गए, तो ठीक हो जाएगा। तो ज्वेलरी ब्लॉक पे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी पहले ज्वेलरी ब्लॉक पे इतना परचेजिंग और इतना सेलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि उनके और खर्चे बहुत हैं। जो व्यापार नहीं हो पाए इसलिए उनके खर्चे बहुत हैं, तो पहले वो ज्वेलरी ब्लॉक में नहीं आएंगे, पहले कपड़े में और अपना जो पहले के जो उनके ड्यूज़ हैं, जो लोन्स हैं, वो उसको चुकाने में लगे हुए। जब सब कुछ बंद था तब भी मेडिकल और जनरल स्टोर को खुला रखने की परमिशन थी। इस दौरान कई स्टोर के मालिकों ने भाव बढ़ा दिए थे। 5 रुपए के मास्क 20-20 रुपए में बिक रहे थे। काफी कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिला। हालांकि कई लोगों ने जरूरतमंदों की सहायता भी की। तो चलिए इसको लेकर भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें काफी क्या हुआ था। अंतर यही है मैडम, 15 से 20 दिन के अंदर तो हमारी सेल ठीक थी, उसके बाद हमारी सेल बिल्कुल ही माइनस में चले गई। अब ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। ये हमारा जो पहले व्यापार था और लॉकडाउन के बाद है, बिल्कुल व्यापार 25% रह गया, बाकी व्यापार है नहीं। लोगों के पास पैसा है नहीं, बिल्कुल कैश बिल्कुल नहीं होता, जिसको जो चाहिए थोड़ा बहुत ले जाता है। सीजनल व्यापार करने वालों की हालात भी जान लेते हैं। ये लोग होली में गुलाल बेचते हैं तो दिवाली में पटाखे, रक्षाबंधन पर राखी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किन किन प्रॉब्लम को फेस किया। 2-3 महीने लॉकडाउन की स्थिति रही, उसके बाद फिर कुछ धीरे व्यापार उठने लगा, लेकिन अब जाके थोड़ा लगने लगा कि गाड़ी पटरी पे आने लगी है। जब लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए, हजारों मजदूरों ने पैदल कई किलोमीटर यात्राएं की। 500, 1000, 1500 किलोमीटर पैदल ही अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए थे। कुछ तो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचे, कईयों ने रास्ते में ही अपनी जान गंवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई तक देश भर में कुल 906 मौतें हुई, जिसमें सबसे अधिक 216 आर्थिक तंगी और भूखमरी से हुई, 209 रोड या ट्रेन एक्सीडेंट से, और 96 लोग श्रमिक ट्रेनों में मारे गए। इस दौरान कई ठेले वालों और कैब ड्राइवर का रोजगार भी चला गया था। उनका धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था। वे सैकड़ों किलोमीटर चलकर घर जाने को मजबूर थे।
चलिए उनके भी हालात जान लेते हैं, उनका क्या रिएक्शन था। अचानक से सडनली लगा दिया तो हमको रूम किराया भी देना पड़ा और हमारी गाड़ी खड़ी रही कम से कम 9 महीने। तो फिर उसके बाद में जयपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया 8 बजे बाद में। 8 बजे बाद में तो हमारा काम शुरुआत होती है, रेस्टोरेंट, कैब और होटल। तो हमारी तो कमर सरकार ने तोड़ के रख दी। हमें कोई उम्मीद नहीं, सरकार से कोई होप नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद बोलते आत्मनिर्भर बनो। भाई हमें प्लेटफार्म तो दो आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो प्लेटफार्म भी मुझे नहीं करवा रहे हो और बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। और हमारा और गाड़ी का जो किस्त है वो भी हमें देना पड़ रहा है, खड़ी गाड़ी का तो कमाई हुई नहीं, आमदनी हुई नहीं, फिर भी हमें देना पड़ा। तो हमने अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात की और उनके हालात जाना कि इस दौरान उन्होंने किस तरह से जीवन गुजारा और किन किन प्रॉब्लम को फेस किया, क्या क्या परिस्थितियां आई, किन किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। जिस तरह से लोगों की नौकरियां चली गई, दुकानों में काम करने वालों की नौकरियां चली गई, वहां लोग आधे कर दिए गए, आधे लोगों को घर भेज दिया गया, व्यापार बंद हो गए। रोज कमाने रोज खाने वाले लोगों ने किस तरह से ये समय गुजारा, इन्हें घर तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस सब के बारे में हमने बात की। आखिर में हम एक खास बात कहना चाहते हैं, अभी भी कोरोना का खतरा गया नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर वापस आ गई है, केस फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको लगता होगा कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन अगर आप कोरोना का शिकार हो तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। ये एक टीका है। जो लोग कोरोना से उबर गए हैं, ठीक हो गए हैं, और जो लोग अभी तक कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी, ताकि कोरोना से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाए और वो बीमार ना हो और इसका शिकार होने से बच जाए। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको कोरोना से बचा सके, ठीक कर सके। तो आपको सतर्क रहना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अभी के लिए आज्ञा चाहते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।